हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है दशहरा और दशहरा के दिन हम लोग ऑफिस आए थे। मतलब ये फर्स्ट टाइम था जो हम लोग मतलब ऑफिस चालू था, नहीं तो फर्स्ट टाइम ऑफिस बंद था तो पूरी छुट्टी थी। लेकिन आज का जो टाइम था उस दिन हम ऑफिस में पूजा थी। मतलब नॉर्मली दशहरे में थोड़ी छोटी मोटी पूजा होती है उस तरह से। सो यहाँ पे हम लोग आए थे, मैं और दीदी। हम लोग पहले अपने कंप्यूटर के पास और जहाँ जहाँ हम लोग बैठते वहाँ पे सारे कंप्यूटर में फूल रख रहे थे। दीदी तिलक लगा रही थी, सारी चीज़ें हम लोग ना डेकोरेट करके रख रहे थे क्योंकि सर लोग आने वाले थे लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। तो हम लोग ने सोचा जब तक हम लोग बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और दीदी जी दोनों सारी चीज़ें कर रहे थे। फूल वूल जो भी है माले गेट के पास यहाँ पर लगा रहे थे। एंड मैंने वैसे तो हम लोग को इंडियन ड्रेस पहनना था, मतलब सब को। तो मैं नवरात्रि चालू थी तो मैंने जितना भी सूट उट थे तो वो मैंने पहन लिया था। तो मेरे पास ना मैंने आज के दिन बहुत सारे कपड़े धो दिया था। तो फिर मैंने यही दिखा मैक्सी ड्रेसेस, तो मैंने ये पहन के चली गई गाउन। एंड आप लोग को ये गाउन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीशो ऐप से। एंड उसके बाद यहाँ पे ना सारी चीज़ें तैयारी कर रही थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। लेकिन मैंने उस टाइम थोड़ा पंखा बंद करके रख दिया था क्योंकि ना अंदर की एसी चालू करके रख दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पे सर लोग आ गए थे। एंड यहाँ पे फाफड़ा मुंबई में ना फेमस है फाफड़ा जलेबी, दशहरे के दिन खाया जाता है। और ये क्यों रिवाज बना पता नहीं मुझे इतना, लेकिन ऐसा बोलते राम जी को जलेबी बहुत पसंद थी तो जलेबी खाना उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके साथ साथ फाफड़ा भी मतलब यहाँ पे चालू हो गया। लेकिन जलेबी राम जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स थे, दीदी निकाल के दे रही थी हम लोग को। दीदी का फास्ट था तो उन्होंने तो नहीं खाया। एंड हम लोग सब ने बैठ कर नाश्ता किया। एंड यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक अगर मैं ज़्यादा पी लेती हूँ तो मेरे गला ना और प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मीठा सारी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक मुझे ज़्यादा सूट भी नहीं होती है, नहीं तो मुझे और सर्दी जुकाम हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं और अंकिता पूरे लास्ट में दिखी आप लोग को। एंड क्योंकि ये लेट आई थी इसलिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह से उठ के मंडे का है ये। सुबह सुबह उठकर पहले तो मैं दाल चावल रख दूँगी ताकि ना दाल चावल एक साइड होगा, चाय वाय होगी और मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मूंग की दाल मैंने निकाल लिया है। मूंग की दाल को अच्छी तरह से मैं धो दूँगी। एंड यहाँ पे ना मैं और मेरा हस्बैंड दो ही लोग रहते हैं ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं ना नई ट्रिक देखा है ऐसा कि चावल और दाल एक साथ ही बना देती हूँ। मैं कुकर में ही बना देती हूँ, इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और गैस की भी बचत होती है। तो मैं अब ऐसा ही करती हूँ। अगर आपके यहाँ पे ना 2-3 लोग ही हैं, ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, तो आप इस तरह से दाल चावल ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी होता है बनाने के लिए भी। टाइम मेन चीज़ तो टाइमिंग भी बच जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं लोटे में चावल डाल के रख दिया है एंड उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। कुकर में दाल धो के रख दी थी और इस तरह से सीटी लगा दूँगी कुकर में। एंड 3-4 सीटियाँ होंगी और उसके बाद है तो दाल चावल दोनों एक साथ पक जाएगा। एंड उसके बाद मैं छौंक लगा दूँगी। फिर एक साइड मैं चाय चढ़ा देती हूँ और चाय में शक्कर, चाय पत्ती सारी चीज़ें डाल दूँगी क्योंकि मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। तो फिर मैंने सोचा पूजा भी करनी है। जब तक मेरी पूजा होगी जब तक एटलीस्ट ये चाय को ना कम आँच पे रख दूँगी तो होता रहेगा। तो फिर यहाँ पे फिर मैं दिया बत्ती कर लूँगी पहले तो फटाफट से। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही कम टाइम मिलता है और काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम। फिर इसलिए मैंने यहाँ पे क्योंकि कम कम पे रख दोगे ना तो फिर हो जाती है। और यहाँ पे मेरा लाइटर ख़राब हो गया था, इसके कारण मुझे माचिस से ही काम चलाना पड़ रहा था बार बार। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर लिया है। एंड यहाँ पे मेरे साईं भगवान जी हैं एंड पारसनाथ भगवान जी हैं। एंड बाजू में शंकर पार्वती गौरी माता। एंड मतलब उनकी पूजा वूजा करने के बाद ही मैं पानी पीती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। बहुत है, घर की जो चाय होती है ना टेस्ट होता है और बाहर की आप कितना भी करो ना उसका अलग ही होता है। और पाउडर वाली जो चाय होती है ना उनका अलग होता है क्योंकि पाउडर वाली मोस्टली हमारे ऑफिस में कलर दिखता है, पीने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैं निकाल लूँगी अपने लिए एंड अपने हस्बैंड के लिए। पहले ना हमेशा हम लोग मग में चाय पीते थे और अभी ना मग मेरा एक टूट गया है और एक ही है। तो फिर अभी मैं ये कप निकाला है पीने के लिए। एंड ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि एक जन कप ही कराई हूँ। सब्जी है
सब्ज़ी लेकर आई हूँ, अब सब्ज़ी बना लूँगी मैं। पहले मैं रख दिया है यहाँ पे और देख रही थी कुछ चीज़ें, क्या चीज़ें रखी हैं क्या नहीं, क्योंकि ना उसके बाद ना मुझे सारी चीज़ें देखनी होती है। फिर मैंने सोचा चलो, मुझे ना बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो फिर मैंने सोची अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को कि लेकर आएँ। तो फिर मैंने अभी माचिस से ही काम चला रही हूँ, लेकिन बार-बार ना हर चीज़ में ना माचिस यूज़ करो ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड नॉर्मली सी सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो फिर ऐसा ना झटपट फटाक से हो जाए, कुछ अदर कुछ खाने से बेटर है कि जब तक मैं ये खा लूँगी खिचड़ी बनाकर, उसके बाद मैं रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी बाद में। तो फिर मैं यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया था, तेल डाल दिया था, राई जीरा हींग डालने के बाद आलू डाल दिया था। अगर आपके पास जो भी सब्जियाँ, टमाटर और शिमला मिर्च, गाजर जो भी, वो सब भी आप डाल सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपको झटपट बनाना है तो नॉर्मली चीज़ें डालकर भी आप चीज़ें कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से, मसाले सारे डाल वाल के। मिर्ची थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कम दिख रही है, तो फिर मैंने उसमें और मिर्ची डाला। एंड उसके बाद है तो सीटी लगा दूँगी, और जब तक यहाँ पे सीटी होगी कुकर की, और जब तक मैं ना पैर हाथ धोकर अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी, तब तक ये भी काम हो जाएगा। तो ऐसे में ना दोनों मेरे काम हो जाएंगे। तो मुँह हाथ धोकर आऊँगी तो डायरेक्टली खाना खा सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत आप जॉब कर कर आते हो ना, तो बहुत भूख लगी होती है। और बज रहे थे कम से कम 9 बज रहा था, क्योंकि 7 बजे हमारी छुट्टी होती है ऑफ़िस की, 7:30 बजे दुकान में जाती हूँ। उसके बाद ही दुकान से घर पे आने के लिए 1 डेढ़ घंटा हो ही जाता है। यहाँ पे मैं ना नया चॉपिंग बोर्ड लेकर आया है, तो उसी से काट रही थी। नीचे ना थोड़ा साफ़ नहीं किया, तो फिर मैंने उसको काटा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला। एंड यहाँ पे ना मेरे खिचड़ी सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई, तो मैंने निकाल लिया है। एंड खिचड़ी निकाला है और पापड़, और इसके साथ ना दही और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।